हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी क्योंकि अब पेपर को ज़्यादा टाइम रहे नहीं। आज 21 नवंबर हो गए और 14 और 15 को आपका पेपर है, तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाएं क्योंकि जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर लें, आपके पेपर में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्यों के लिए सही नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहे, आप पेपर जब सॉल्व करेंगे तो जहाँ नहीं होगा ना आप उसको अंडरलाइन कर जरूर कर लेंगे, नहीं तो आप पता चले जो सही है उसी को आप टिक गोले भर के चले आए पेपर में। ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं, उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होते हैं। सेकेंड कह रहे हैं, उद्देश्यों का आकलन हो सकता है। थर्ड है, उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं। फोर्थ है, उद्देश्य सरल और शिक्षण अधिगम परिक्रम से संबंधित होते हैं। तो आप बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उद्देश्य अति विस्तृत और सामान्य होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहे तो हमें नहीं आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। फर्स्ट है गिनना, सेकंड है सबटाइजेशन, थर्ड है संरक्षण, फोर है नवरूपन। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सबटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग चार भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट है ग्राफ पेपर, सेकेंड है जियो बोर्ड, थर्ड है कैलकुलेटर, फोर्थ है स्केल। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, स्केल, ए बी एंड डी। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट है, जब भी विद्यार्थी समय समस्या को हल करते हैं तब शिक्षक श्याम पट पर सही उत्तर लिखता है। सेकेंड है, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में छूटे हुए चरणों को लिखने के लिए कहता है। थर्ड है, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। फोर्थ है, शिक्षक गणित की कक्षा में केवल सटीक संप्रेषण पर बल देता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावलियां गणित में अपरिभाषित है। फर्स्ट है रेखा, सेकेंड है बिंदु, थर्ड है प्राकृतिक संख्या,
फोर्थ है वर्ग के विकर्ण। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा, बिंदु, देन वर्ग के विकर्ण। नहीं, वर्ग के विकर्ण नहीं होगा, प्राकृत संख्याएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। वह 80 किलोग्राम के हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदता है। सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 650 को 500 प्लस 100 को 100 प्लस 50 में तोड़कर जल्दी से परिकलित कर 40 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 52 बताता है। सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणाओं का उपयोग किया है? फर्स्ट है जोड़ना, सेकेंड है अनुपात एवं समानुपात, थर्ड है घटाव, फोर्थ है भाग। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जोड़ना, अनुपात एवं समानुपात और भाग। ऑप्शन नंबर सेकेंड ए बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? फर्स्ट है चरण फर्स्ट विश्लेषण, चरण 0 अभिज्ञान, थर्ड है चरण थर्ड निगमन, फोर्थ है चरण सेकंड संबंधों की समझ। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चरण सेकंड संबंधों की समझ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षण शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट है परिकल्पना सृजन एवं जांच पर, सेकेंड है उपदेशात्मक संप्रेषण पर, थर्ड है आगमनात्मक उपागम पर, फोर्थ है ड्रिल एवं अभ्यास पर। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आगमनात्मक उपागम पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राक्रियता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जा सकता है? फर्स्ट है कबड्डी, बी कह रहा है फुटबॉल, सी कह रहा है पासा उछालना, डी कह रहा है ताश। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पासा उछालना और ताश। तो सी और डी किस में? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में भोपाल यात्रा, कबाड़ बेचने वाला, जंग सेलर इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है गणित कक्षा में अंग्रेजी भाषा अधिगम को समाहित करना, सेकेंड है छात्र केंद्रित कक्षा की निरस्ता को तोड़ना, थर्ड है बच्चों के वास्तविक दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना, फोर्थ है गणित के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के वास्तविक दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना। जहाँ बच्चों के दैनिक जीवन, वास्तविक जीवन ऐसा कुछ आ जाएगा ना, तो आपका सही आंसर वही होगा। जो आंसर पॉजिटिव, जो ऑप्शन पॉजिटिव होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? बंद सिरे वाला प्रश्न वो होता है जिसका किसी कोई एक ही आंसर होता है। जैसे किसी ने पूछ दिया कि 15 अगस्त कब मनाया जाता है, तो उसका एक ही डेट है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? उसका एक ही वर्ड में आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था। जिस जिस ऑप्शन का, जैसे कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जिसका एक आंसर होता है उसे बंद सिरे वाले प्रश्न कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। बी कह रहे हैं 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखो। सी कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का योगफल 40 है तब वह दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। तो इसमें तो कोई एक ऑप्शन तो है नहीं, इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, जो बंद सिरे वाले प्रश्न या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। बंद सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिसका एक ही आंसर होता है और आपसे इस क्वेश्चन में वही पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। इसका एक ही आंसर होगा। बी कह रहा है 20 + 30, 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या लिखो। इसका भी कोई एक ही आंसर होगा, इसमें सोचने की तो ज़रूरत है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। और ये ओपन एंड क्वेश्चन हो गया। सी जो है यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है तब वह दो संख्याएं कौन सी होगी, बहुत सारी अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? डैश पर आधारित प्रश्न को उदाहरण है। पहला है बोध, दूसरा है कौशल, तीसरा है ज्ञान, चौथा है अनुप्रयोग। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ज्ञान। ज्ञान। गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? ज्ञान पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया? फर्स्ट है 2005, सेकेंड है 2010, थर्ड है 2021, फोर्थ है 2016। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2010। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपको पता ही होगा कि पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैथ्स में 15 मार्क्स के आते हैं। तो एक सेट में आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हमने आज करा दिया। ये देखते हैं, डेल्मा कक्षा सेकंड की छात्रा ने घटाने का प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से हल किया। ऊपर 64 है, नीचे 47 है, इसका 23 बता रही है। डेल्मा के घटाव की विधि के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट कह रहे हैं डेल्मा ने घटाते हुए एक लापरवाही त्रुटि की। सेकेंड है डेल्मा जानती है कि घटाया कैसे जाता है। थर्ड है डेल्मा बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रही है। फोर्थ है डेल्मा को समान प्रकार के और प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए।
तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डेल्मा जो है बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रही है। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, बहुत ईजी था। तो आज हमने इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।